हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को सादर प्रणाम। मैं विवेक पांडे। आज 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार के दिन फिर से आपके लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूँ। आज मैं आपको वेदों, पुराणों और उपनिषदों के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ चलते चलते। तो सबसे पहले आइए वेद जान लेते हैं कि वेद कितने हैं, पुराण कितने हैं और उपनिषद कितने हैं। वेदों की संख्या कुल 4 बताई गई है हमारे शास्त्रों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो कुल 18 पुराण बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से शिव पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 बताई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेद, पुराण और उपनिषद ये तीनों क्या हैं और इन तीनों में मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों आइए मैं बता दूं कि वेदों में सारे मंत्रों का, कर्म कांडों का संकलन है। हम जो सारे मंत्र पढ़ते हैं, जो चैंटिंग करते हैं और जो पूजा आराधना होती है, ये सारी बातें हमारे वेद बताते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में भगवत कथाएं, जैसे शिव पुराण में शिव जी की कथाएं, विष्णु पुराण में विष्णु जी की कथाएं, गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच का जो संवाद है उसका सारा विवरण मिलता है। और अंत में अगर हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद जो हैं ये आध्यात्म के गहरे रहस्यों के बारे में बात करते हैं। जब हम गहरे रहस्य की बात करते हैं तो ये बात होती है ब्रह्म की, मोक्ष की, मुक्ति की। तो जीवात्माओं को जन्म और मरण के चक्कर से बाहर निकलना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, परमानंद की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें हमारे उपनिषदों में कवर की गई हैं। तो ये रहा दोस्तों वेद, पुराण और उपनिषद के बारे में एक चलते चलते थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। अगर आप इस पे बृहद जानकारी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं और अपने सवाल कमेंट्स के माध्यम से पूछें। मैं निश्चित रूप से उसका उत्तर लेके आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जीवन को आनंदमय तरीके से बिताएं दोस्तों। खुश रहें, हमेशा खुश रहें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मकसद तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम फैलाना है।